समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी की गंध। इस्लाम इस बात को कतान गवारा नहीं करता कि सोसाइटी के अंदर बदकारी हो, ज़िनाकारी हो, हरामकारी हो। इस्लाम ने हर तरीके की बदकारी को हराम करार दिया है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, तमाम गंदे कामों से, तमाम फहश कामों से, तमाम नापाक हरकतों से बचो, उनके करीब न जाओ, चाहे वो खुल कर की जा रही हो, चाहे वो छुप कर की जा रही हो। कुरान का 15वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, ये नहीं कि ज़िना मत करो, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कुरान का लफ्ज है। यानी ये हरकत, ये ज़िनाकारी, ये बदकारी अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने उसके करीब भी जाने से मना किया है। और ये चीज अल्लाह ताला को जितनी नापसंद है, शैतान को उतनी ही पसंद है। आप जानते हैं, जब हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा ने जन्नत में उस दरख्त को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, तो इस गलती का सबसे पहला जो असर जाहिर हुआ, दोनों के बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा मिन सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, ऐ हव्वा की बेटियों, शैतान तुम्हें बहका न दे, शैतान तुम्हें गुमराह न कर दे जिस तरीके से उसने तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी मां हव्वा को जन्नत से निकलवाया था। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उन दोनों के कपड़ों को उतरवा दिया था, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों की कसतर नजर आने लगा, और शैतान यही चाहता था दोनों नंगे हो जाएं। पहले दिन से इब्लीस का यही मिशन है, इंसान नंगा हो जाए, औरत नंगी हो जाए, मर्द नंगा हो जाए। उरियानियत, वल्गैरिटी, अश्लीलता, ये शैतान का मिशन है। और अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हें ज़िना के करीब नहीं जाना है, तुम्हें गंदगी के करीब नहीं जाना है। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास का जिक्र किया, कपड़े का जिक्र किया, तो कपड़े का एक मकसद यह भी बताया कि कपड़ा तुम्हारे जिस्म को ढांपने का जरिया है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे ऊपर जो लिबास उतारा है, जो कपड़े हमने तुमको दिए हैं, इस कपड़े का दो मकसद है। ये कपड़ा तुम्हारी सतर पोशी करता है, ये तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है, और ये कपड़ा जीनत का काम करता है, ये तुम्हें आकर्षक बनाता है, ये तुम्हें सजाता और संवारता है। तो इस्लाम ज़िनाकारी और बदकारी की परमिशन नहीं देता। इस्लाम तो ज़िनाकारी और बदकारी तक पहुंचाने वाले जितने रास्ते हैं, उन रास्तों पर इस्लाम पाबंदी लगाता है। जहां से भी समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आ सकती हो, इस्लाम ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है। ज़िनाकारी की शुरुआत होती है नजरों के गलत इस्तेमाल से, आंखों के गलत इस्तेमाल से। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 और 32 आप उठाइए। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी, आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक इंसान की निगाह सही नहीं होगी, इंसान की नजर सही नहीं होगी,
तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। जब नजरों का गलत इस्तेमाल होगा तो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल ऑटोमेटिक। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई गुनाह हो रहा है तो नजरों का गुनाह हो रहा है, नजरों का जिना हो रहा है, आंखों का जिना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का जिना गलत चीजों को, गंदी बातों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जुबान का जिना गलत बातों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का जिना गलत चीजों को टच करना और छूना है। वर रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैर का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत चीजों का ख्याल पैदा होता है। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद इंसान की शर्म या तो वो गलत काम कर डालती है या बच जाती है। तो नजर से शुरुआत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले नजरों की हिफाजत करने को, उसके बाद सिर्फ मर्दों से नहीं औरतों से भी कहा गया वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करेगी? उसके लिए बहुत जरूरी चीज है औरत का पर्दे में रहना, और औरत का अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती को छुपा करके रखना। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ ईमान वाली औरतों, तुम अपनी जीनत को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर मत करो। अब जीनत के अंदर औरत का चेहरा भी आ गया, औरत का पूरा बदन आ गया, औरत के जेवरात आ गए, औरत के जिस्म के नशेबो फराज आ गए। औरत सर से पैर तक जीनत है, और अल्लाह ने कहा तेरी जीनत तुझे गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना। उसके बाद फरमाया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है, अपने गरेबान पे रखना है। भाई के सामने भी, बाप के सामने भी, ससुर के सामने भी, महरम रिश्तेदार के सामने भी, जब भी तुम रहो अपने सर पे दुपट्टा रखो, अपने सीने पर दुपट्टा रखो। अल्लाह, कुरान करीम जैसी अजीम किताब, उसमें अल्लाह ताला ने औरत के दुपट्टा रखने का तरीका बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि औरत का दुपट्टा और औरत का पर्दा ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज औरत के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत के सर से उसका दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत पर्दे और दुपट्टे को से आजाद होना चाहती है, और दुनिया यही चाहती है कि औरत इस दुपट्टे से आजाद हो जाए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आपको जन्नत में जाना है, अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहती हैं, जन्नत में जाना चाहती हैं, तो आप अपने पर्दे से कभी समझौता न करें, आप अपने दुपट्टे से कभी समझौता न करें। जन्नत की औरतों के बारे में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो दुपट्टे वाली होंगी, वो हया वाली होंगी। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित तलात इला अहली दुनिया लमलात मा बैनहुमा रिहा। अगर जन्नत की औरतें जमीन की तरफ झांक दें, जमीन की तरफ एक नजर डाल दें, तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी फजा और जितना माहौल है सब खुशबू से भर जाए। ये जन्नती औरत की खुशबू ऐसी होगी, अगर वो सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, दुनिया की तरफ झांक दे, तो दुनिया खुशबू से भर जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है, वो दुपट्टा इतना कीमती है कि दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर के वो दुपट्टा है।
इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत के अंदर जो हूरें होंगी, जो जन्नती औरतें होंगी, वो भी दुपट्टा अपने सर पे रखने वाली होंगी, वो बेहया नहीं होंगी, वो बेपर्दा रहने वाली नहीं होंगी, वो शर्मीली होंगी, वो हया वाली। उसके बाद अल्लाह ताला ने लिस्ट बयान की कि किन किन रिश्तेदारों से औरत को पर्दा करने की जरूरत नहीं है। फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुलतिहिन्ना। औरत को अपने बाप से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शौहर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ससुर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सौतेले बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी इख्वानिहिन्ना, अपने भाई के बेटों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ बनी अखवातिहिन्ना, अपनी बहन के बेटों से यानी अपने भांजों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ निसाइहिन्ना, औरत को औरतों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, लौंडियों से और घर में काम करने वाली नौकरानियों से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अवित्ताबिईना गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल, या घर में काम करने वाले बहुत बूढ़े मर्द जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची है, उन बूढ़े मर्दों से भी तुम्हें पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अवित्तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और इतने छोटे बच्चों से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह ने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो औरत की राज की बातें न जानते। आज तो मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल की बच्चियां आज अपनी उम्र से आगे की सोच और ज़हनियत रखती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बच्चों से उनका बचपन हमने मोबाइल देख करके छीन लिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि इतने छोटे बच्चे जो भी औरतों की राज की बातें नहीं जानते हैं, उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये निकला, अगर बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, अगरचे अभी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो समझदार हो चुके हैं तो उनसे भी पर्दा करना चाहिए। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पे चला करो तो अपने पाँव को जोर जोर से न मार के चला करो, इसलिए कि तुम्हारे पाँव के अंदर जो पायल होती है, जो तुम्हारे पैर के अंदर पाजेब और पायल होती है, उस पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक न जाए। तुम्हारी वो जीनत है, तुम्हारे पायल की झनकार भी तुम्हारी जीनत है, वो जीनत भी गैर मर्दों तक न जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये अल्लाह का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है, जो आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक ले जाने की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाजत दे देगा कि औरत सज करके, संवर करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अपनी आंखों पर मस्कारा लगा करके, अपने बालों में खुशबू लगा करके, अपने आप को सजा करके और संवार करके वो गैर मर्दों के सामने निकले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने ये सारी तालीमात इसीलिए तो दी है ताकि समाज से ज़िनाकारी खत्म हो जाए। ज़िनाकारी और बदकारी को रोकने के लिए जब तक हम इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक समाज से ज़िनाकारी और बदकारी नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 22वां पारा उठाइए, 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे की शुरुआती आयतें देखिए। हुक्म तो दिया जा रहा है नबी की बीवियों को, खिताब तो किया जा रहा है नबी की बीवियों को, मगर उनके जरिए पूरी उम्मत को कुछ पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी,
अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूं, मैं तुमको छोड़ देता हूं। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है तो औरतों को रास नहीं आता, उनको यह लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से यह मुतालबा किया तब कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए अपने नबी की औरतों को यह पैगाम दिलवाया कि अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, मगर फिर तुमको नबी के घर में रहने का अधिकार नहीं। ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दौलत, दुनिया की चकाचौंध चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको अपने नबी के घर से, अपने घर से मैं तुमको निकाल देता हूं। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फइन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो ऐ नबी की बीवियो, तुम नबी के साथ रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह के नबी के साथ रहोगी, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा। हाँ, तुम्हें नबी के घर में ऐशो आराम तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम नबी के साथ नेकी का काम करती रहोगी तो अल्लाह का वादा है तुमको जन्नत जरूर मिलेगी। जब कुरान की ये दोनों आयतें नाजिल हुई, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आया आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। कही है अल्लाह के नबी, क्या बात है? आया आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं तुम गौर से सुनना और कोई जल्दबाजी में फैसला न करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद तुम मुझको जवाब देना। आय अल्लाह के नबी, क्या बात है? आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? आखिर मामला क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ दी। आपने हजरत आयशा से पूछा, अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी से अलग हो जाओ या दुनिया की तकलीफें उठा करके तुम नबी के साथ रहो। क्या करोगी आयशा? तुम्हारी चॉइस क्या है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया था? आज वो जवाब मेरी प्यारी माँ बहनों हमारे और आपके गाल पे थप्पड़ है। आज हम दुनिया के पीछे मर रहे हैं, दुनिया के लिए खट रहे हैं, दुनिया के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारी माएँ बहनें हजरत आयशा के इस जवाब को सुनकर के सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अय अल्लाह के नबी, अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, अय अल्लाह के नबी, मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने अल्लाह को चुन लिया, मैंने रसूल को चुन लिया, मैंने जन्नत को चुन लिया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए अच्छा घर बार, मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। मैं अल्लाह को चुनती हूं, मैं रसूल को चुनती हूं, मैं जन्नत में मकान को चुनती हूं। ये जवाब था हजरत आयशा का। उसके बाद अब कुरान का 21वां पारा खत्म हो रहा है। या निसा अन्नबी मैयात मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ लहल अज़ाबु। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुमने कोई बेहयाई का काम किया तो तुमको डबल सजा दी जाएगी। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
जिसका मकाम जितना बड़ा होगा उसके गुनाह की सजा भी उतनी ज्यादा होगी। गलत काम आम आदमी करे तब भी गलत है, और आलिम दीन करे तब भी गलत है। लेकिन आलिम दीन अगर गलत काम करेगा तो अल्लाह की पकड़ ज्यादा होगी कि तुम आलिम थे, तुम तो जानते थे, तुमने ये गलत काम क्यों किया, उसको अल्लाह के ज्यादा जवाब देना। अब यहां से कुरान का 22वां पारा शुरू हो रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, समाज और सोसाइटी की इस्लाह कैसे हो सकती है, अल्लाह ने तरीका बताया है कुरान की आयतों में। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, और ए नबी की औरतों, तुम में से जो अल्लाह ताला की फरमा बरदार होगी, जो रसूल की फरमा बरदार होगी। यहां अल्लाह ने कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुनूत जानते हैं? दुआए कुनूत हम लोग पढ़ते हैं वित्र की नमाज में। यह मुसीबत आने पर हम कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। कुनूत का मतलब होता है अल्लाह की ताबेदारी करना, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की परमानेंट बात मानना। तो यहां कुनूत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की परमानेंट फरमा बरदारी करोगी और नेक अमल करोगी तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। उसके बाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल ना करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे करे। फरमाया, तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तो कड़क अंदाज में बात करे, तो कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को यह ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहां गल सकती है, मेरा मसला यहां हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी, सामने वाला समझ जाएगा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं।